वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, आपने देखा होगा कि मैं हमेशा प्रोग्राम जायजा करती हूं। करंट जो पॉलिटिकल सिनेरियो होता है उस पर हम बातचीत करते हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हो रही होती हैं अच्छी बुरी माशरे की, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। और इसके अलावा हम गुफ्तगू करते हैं कि किस तरह से माशरे में सुधार लाया जा सकता है। इवन कि हम बड़ी सीरियस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, उसमें आप लोगों को इंटरटेनमेंट नहीं नजर आती, इस बात को मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन जनाब, आप लोगों का आज ये शिकवा दूर हो गया, क्योंकि आज मैं जिन शख्सियात के साथ मौजूद हूँ, जो मेरे इस वक्त स्टूडियो में मेरे पैनल में मौजूद हैं, इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मंसूर मलंगी साहब को कौन नहीं जानता। अगर तो आप सराइकी खित्ते से ताल्लुक रखते हैं या आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से, किसी भी सूबे से या किसी भी देहात से ताल्लुक रखते हैं, आपके घर में अगर रेडियो है, टेलीविजन है या आप म्यूजिक से शगफ रखते हैं, तो यकीनन मुझे ये बताने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी कि मंसूर मलंगी साहब क्या थे। उनके जो माशाल्लाह से खूबसूरत सी आवाज हम लोगों ने सुनी, हम लोग सुन के बड़े हुए। तो जनाब, आज उनके जो शागिर्द हैं मुजाहिद मंसूर मलंगी साहब, आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा मुजाहिद साहब के जो शायर हैं, जो उनको शायरी देते हैं, जो खूबसूरत आवाज देते हैं, जिसको मुजाहिद साहब अपनी आवाज में हमारे कानों तक पहुंचाते हैं, हमारी समातों की नजर करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों को वेलकम कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोग तशरीफ लाए। मैं इस बात को भी अच्छे से जानती हूँ कि आप लोगों के जो शेड्यूल होते हैं वो बड़े टफ होते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो लेकिन ऐसे में आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, यकीनन ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मुजाहिद साहब, आप बताइएगा कैसे दिन गुजर रहे हैं आपके, और मौसीकी का जो आपका सफर है कैसा जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रही है। ते बाकी गल है कि आमन वाले नालों जेड़ा पेश करन वाला हुंदा है ना, वो बेहतर हुंदा है। माशाल्लाह तुसां सबको पेश करेंदे हो, मतलब सानू तुसां प्रमोट करेंदे हो, ते तुहाडा वड्डा पान है, साडा इस दे विच कोई वड्डा पान नहीं। अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह से टैलेंट अता किया है, खूबसूरत आवाज दी है, तो इसके कदरदान तो हम भरपूर कोशिश करते हैं कि नाजरीन तक ये चीजें पहुंच सके। बाकी ये बताइए कि आज अपने आप शायर के साथ मौजूद हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। देखिए ना, मतलब जो चीज़ मेरे दिल में होती है, जो बात मेरे दिल में होती है, तो वो मैं इनसे शेयर करता हूँ, मुझे लिख के दे देते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। यकीनन ये बहुत अच्छी बात है। आप बताइए हुसैन साहब कि आप माशाल्लाह से शायरी करते हैं, और मुजाहिद साहब के लिए ही शायरी की है आपने मोस्टली, तो आपको लगता है कि मुजाहिद साहब आपकी शायरी से भरपूर इंसाफ कर पाते हैं? जी बिल्कुल। चले, कितनी अब तक आपने इनको अपनी शायरी दी है? बेशुमार। तकरीबन कोई अंदाजा? कोई अंदाजा। काफी सारे सॉन्ग हैं मेरे, मतलब कितने? मुझे खुद भी नहीं याद, और सिंगर को हमेशा याद नहीं आता कि मेरे कितने सॉन्ग। हाँ, ये बात तो है। मतलब ये है कि मंसूर अली मलंगी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह पाक गरी के रहमत करे, आमीन आमीन। उनके सॉन्ग्स के अलावा जो सॉन्ग है ना, वो तमाम इन्हीं के लिखे हुए होते हैं, जो मैं महफिल में मतलब स्टार्ट करता हूँ या परफॉर्म में, वो मतलब दो तीन घंटे का परफॉर्म करता हूँ, तो मंसूर साहब के सॉन्ग्स के अलावा जितने सॉन्ग मैं गाता हूँ, तो वो हुसैन उल्फत बलोच साहब के होते हैं। जिस तरह वो है ना, लेके दे हो सी मेरा दावा है, सरकारा नु मैं याद आसा, लिखा इन्हें गाया मैं है, वाल तुसे सुना सी, बंदा बंदा गर्जां दा बादशाह वेख्या है, थक पिया हाँ जमाने ते वफा गोल के, मैं ते जेड़ा वेख्या बेवफा वेख्या, वो भी इन्हां दे लिखो है ते मैं गाया है। वाल नलका लवा दे ठड्डी छां ते केली वारां लगदा रिया, गर्मियां दे वे लोग चलेंदे ने। बिल्कुल। तो मतलब जेड़े गाने दे विच, मेरे कहीं गाने दे विच अगर उल्फत आंदा है ना, तो ओ समझो इन्हां दा लिखो या गाना, यानी हम ऑटोमेटिकली समझ लें कि हुसैन उल्फत साहब ने उसको लिखा है। सही। मुझे साहब आप बताइए कि आपने तरबियत हासिल की मंसूर मलंगी साहब से, कैसा आपने उनको पाया बहैसियत उस्ताद? हम बहैसियत सिंगर तो उनको कह सकते हैं, हम उनकी शान में जितने कसीदे बयान करें, उनके बारे में जितनी बातें करें कम है, लेकिन बहैसियत उस्ताद आपने कैसे पाया उनको? बहैसियत उस्ताद वो बहुत अच्छे थे, सिंगर तो बहुत ही बड़े थे, इसमें कोई शक नहीं। बहैसियत उस्ताद वो फिर बहुत ही बड़े थे, मतलब वो छोटी छोटी बात देखते थे,
सही। लेकिन एक सुर है ना, मतलब एक लफ्ज है, एक मिसरा है शायरी का, गीत का, तो मुझसे नहीं, उनके अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में, इस मुल्क से बाहर भी जितने मौसीकी से लोग ताल्लुक रखते हैं तो वो उनको गौर से सुनते थे। मतलब मंसूर साहब को कुछ गाने वाले लोग स्टडी भी करते हैं या करते थे। सही। तो एक एक शेर जो है ना वो 100 बार सुनते थे, तब जाके कहते थे ओके। वो इतने मैच्योर उस्ताद थे। यानी वो हर काम में परफेक्शन चाहते थे, जिस तरह से वो परफेक्शन अपने सामीन तक पहुंचाते थे, वो भी यही चाहते थे। लेकिन अब सिंगर हो, उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ हो मंसूर मलंगी, या उनका मतलब हवाला हो, हवाला हो उनका, और गाना ना आए बंदे को, ये तो बुरी बात है ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा हुसैन साहब, आप बताइए कि आप एक शायर भी हैं, जैसे मंसूर साहब की हम बात कर रहे हैं, कभी उनसे मुलाकात हुई आपकी? जी बिल्कुल। कौन सा गाना उनका आपको सबसे ज्यादा पसंद? कोई गजल? उन्होंने सारे गाने लाजवाब है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। सही, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो लाजवाब आर्टिस्ट है। मुझे ऐसा आप बताइए कि कभी कोई ऐसी चीज आपको याद हो जब उनसे डांट पड़ी हो आपको? जी हाँ, मैं इधर आया था मुल्तान में उनके साथ, तो गाड़ी साफ कर रहा था। मंसूर साहब ने कहा भाई वो ना शोरूम है मेरे दोस्त का, उधर जाना है। सही। मैंने कहा बाबा मैं गाड़ी साफ कर लूं, थोड़ी सी मैली है, धूड़ घटा है गाड़ी पे, मैं इसको स्क्रीन साफ कर लूं तो फिर इंशाल्लाह चलते हैं। फिर उन्होंने 4 साल में एक थप्पड़ मारा था मुझे। अभी भी वो क्या कहते हैं कि पंजाबी दे विच अजे अभी मेरे कन्ना दे विच ना गूं गूं आंदी जेड़े उन्हें मैं ताप मारी आई ते मैंने लगी सिर्फ मतलब इस गल तो हाई ओ एक थप भी जेड़ी आई ना जी मेरे वास्ते सबक बढ़ गई। सही सही। अच्छा ये दसो, सॉरी नाज़रीन, क्योंकि मैं भी एक सराइकी हूँ, पंजाबी खिते में रहती हूँ, सराइकी खिते में रहती हूँ। मेरे साथ एक पंजाबी के सराइकी के लाजवाल जो सिंगर रहे हैं उनका जिक्र हो रहा है। मुजाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हुसैन उल्फत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैं खुद पे काबू नहीं पा रही कि मैं अपने जो सराइकी पन है, मेरा जो पंजाबी पन है, मैं उस पर कंट्रोल करूँ। लेकिन मुजाहिद साहब आप ये बताइए कि आपने अपने करियर का आगाज़ किया, आपने शागिर्दी हासिल की मंसूर साहब की, तब से लेकर अब तक कोई मुश्किलात पेश आई आपको अपने करियर में जहां आपको लगा हो कि बस अब मुझे छोड़ देना चाहिए गायकी, मैं नहीं गाना? कभी ऐसा लगा? सवाल कीता है और ये हर किसी दी जिंदगी विच मामलात आंदे ने कि वो बंदा कोई काम स्टार्ट करे ना ते विच कोई मुश्किल आवन ते लोग आदन यार बस मैं हुन छोड़ दिता है। हां, लेकिन छुटदा नहीं छुटदा। मैं भी कोशिश की है कि मैं छोड़ देवा कोई मजदूरी बात, मैं सोचा मैं कि ना तो मैं भट्ठे ते काम कर सकना, ना मैं कोई रेड़ी ला सकना, ना मतलब मेरे को गट्टू चाहिए है मजदूरी वास्ते, ते ना ही मतलब मैं कोई और काम कर सकना। तो मैं कि चलो ये कूला काम है, चलो ये ठीक रहे वैसे। सही मतलब ये भाई 2 साल 4 साल 2 साल 4 साल ला के ना ते मुख्तलिफ इलाकियां दे विच परफॉर्म होंदे हैं, मतलब विलेज दे विच ना। ते उस तो बाद शुरू हो गया आउट ऑफ सिटी वजना, मैं बस ते भी गया। सही। मैं गढ़ मोड़ तो न्यू खान ते चढ़ के ते लइए भी गया उत्ते शो बन के कीता। मैं अगू मोड़ मैनू वेलकम कीता मोटरसाइकिलां ते, मोड़ उत्ते मैं ले गया, उत्ते परफॉर्म कीता, वापसी मोड़ सी जनाब बस ते घर है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि वानी के ना जी जा के ते हुण अल्लाह पाक हर चीज अपनी दे दी, गड्डी भी मालिक दी है जी, ते सब तो वड्डी गड्डी ते है जी इज्जत। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह पाक जेड़ी इज्जत दी है। और जेड़ा होंदा ना इंसान दा मतलब बंदे आदमी पिछले वक्त साडा हाल ए नहीं आई, वो पिछला वक्त ना होवे तो अगला वक्त आंदा भी नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ते बराबर वक्त पूरी जिंदगी के ते रंदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक सबक ना मिले अच्छा वक्त होंदा है, बाद विच बुरा आंदा। मैं उसनु बुरा वक्त नहीं आदा, बुरा वक्त इंसान दा होंदा भी कोई नहीं। बस जेड़े चीज कुन तो लिखी हुई है ना, या बख्त है या जवाल है,
वो इंसान दा 2 स्टेप दे विच 1 स्टेप या पहले आवना होंदा या बाद विच आवना जरूर होंदा। बिल्कुल ऐसा ही है। हो सकदा है मैं उसनू ना जवाल आख सकना ते ना ही उसनू अच्छा वक्त आख सकना ना बुरा आख सकना। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकना वो वक्त भी ठीक आई ते ए वक्त उस तो ही भी ठीक है। हो सकदा है वो वक्त इस तो ज्यादा ठीक होवे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। हर अरूज को जवाल है, ये बद्दुआ नहीं है, ये कहावत है और इसको कई बार हमने सच होते भी देखा है। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। अच्छा ये बताइए कि आपने अब तक जितने भी गाने गाए हैं, बेशुमार गाए हैं, उसमें से मैंने भी बहुत सारे सुने, शायद ही कोई ऐसा गाना हो जिसको मैंने स्किप किया हो। ये तो मेरी बात होगी, लेकिन हमारे वो सामीन जिन्होंने नहीं सुना अभी तक आपको, या सुना है तो मालूम नहीं है आपके बारे में, बाज़-औक़ात ऐसा हो जाता है। तो ये बताइए कि आपने शुरू से लेकर अब तक जितने भी गाने गाए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा आपका खुद का पसंदीदा खुद का गाना कौन सा है? 2012 में मैं गाया ही गाना एक मंसूर अली मलंगी साहब दी मौजूदगी दे विच ना मेरे अपने इलाका दे विच एक बहुत बड़ा मुशायरा आई पिया। सही। उत्थे कम अज कम कोई 60-70 शायर आए हुए आई, जिस दे विच असगर गुरमानी साहब भी तशरीफ फरमा हैं पर हुसैन उल्फत बलोई साहब वो मुशायरा करेंदे हैं। उत्थे मोड़ मंसूर साहब परफॉर्म करना है। अच्छा। यानी कि मेरे को आए, मैं मोड़ उन्होंने लैके मुशायरे ते आया। उत्थे मैंने मंसूर साहब आख्या भाई बेटा तू ना एक गाना सुना। बट मेरा इलाका है, मैंने तो बड़ा ओ मैं आख्या भाई मौका तो इयो है भाई आई साहब आप आके ना अपने शागिर्द नु भाई तू गा, खुद को मनवाने का अच्छा मौका है। हाँ मौका अच्छा है पिया, मैं के फल लमा होवे नहीं। ये गाना बंदा बंदा गर्जां दा बादशाह वेख्या यूट्यूब ते हुण भी है मेरे ओ ब्लैक वास्कट पे भी हुई है, दाढ़ी कोई नहीं, चूर तो खैर मैं हुण भी हाँ इसमें तो कोई शक जी हाँ। ते ओ मैं उस टाइम मतलब वो गाया ही गाना उदन तो लैके यानी जदन दा खान साहब लिखिया ना वो मैन जाती तौर ते बहुत पसंद है पिया बंदा बंदा गर्जां दा बादशाह वेख। ओ जिस दौर दे विच तुसे सुना उस दौर दे विच ये तो हमारे आज के जमाने की अक्कासी कर है, जो आजकल के हालात चल रहे हैं जिस तरह के, शायरों से ज्यादा बेहतर तो कोई नहीं इस बात को समझ सकता कि उन्होंने क्या सोचते हुए ये कलाम लिखा। आप बताइए कि आप जब आप ये गाना लिख रहे थे मुजाहिद साहब के लिए, क्या था आपके दिमाग में, या जब ये गा रहे थे तो आपको लगा कि ये सही तरह से परफॉर्म कर पा रहे हैं, मेरी शायरी को अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं? नहीं इस मैं हमेशा इकट्ठे रहने। अच्छा। ते मैनू एदा अंदाजा है भाई ये चीज पिक कर सकता है। सही। ते इस दे माइंड नु मैं मद्देनजर रखते हुए वो गाना लिखिया और इंशाअल्लाह इन्ना गाया भी बहुत खूबसूरत ते पजीराई भी बहुत अच्छी मिली माशाल्लाह। नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं है, बंदा बंदा गर्जां दा बादशाह होना मैंने खुद भी सुना है, आपको भी सुनवाते हैं कि जो हम मुजाहिद साहब की गाने की बात कर रहे हैं जिसको हुसैन उल्फत साहब ने लिखा और मुजाहिद साहब का पहला गाना था जो उन्होंने सामीन के सामने पेश किया अपने उस्ताद की मौजूदगी में। आप भी सुनिए और देखिए कि क्या इन्होंने उस गाने के साथ सही तरह से इंसाफ किया है। और ये मोस्टली होता है कि बंदा वैसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है लेकिन जब पता हो कि उस्ताद सामने है तो बंदा थोड़ा सा नर्वस होता है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तब तक आप ये गाना सुन लें, मजीद गुफ्तगू जारी करते हैं। जंग लड़के जखड़ बेरुखियां दे हर पासे रोकते डठा तोहे मारना चाके मुखलस पंदा कंडी जर्दी चौक ते डठा सिकनाल पहाड़ दी चोटी तू किला सबर दा ठोक ते डठा निम उल्फत खुद नो झल सगया सीधा तीर दी नोक ते डठा काला कामाया होश भुला दितनी लगे धोप भी छामाई बंदा बंदा गर्जां दा बादशाह वेखे बंदा बंदा गर्जां दा बादशाह वेखे थक पिया हाँ ज़माने ते वफा गोल के थक पिया हाँ ज़माने ते वफा गोल के ओए मैं तजेड़ा वेखे बेवफा वेखे
बंदा बंदा गर्ज़ां दा बादशाह वेखे। तकलीफा अंदर नु चुन सटे लग मरजा बुरियां गईयां गले बख्त च संगतां बख्त दियां चुप करके टुरियां गईयां कंड वेख के उल्फत इंज वसियन अखियों बेसुरियां गईयां साह मुकण ते केड़ा झट लगना लग जिगर ते छुरियां गईयां एक वफादार दी अज कहानी सुनो जग तो वखरा बना या चाहनी सुनो खुश्क अखियां चूहोए न पानी सुनो उस ते मेरी कहानी दे फर्क है उस ते मेरी कहानी दे फर्क है ओए मैं हसा वेखे उस रुआ वेखे बंदा बंदा गर्ज़ां दा बादशाह वेखे। बिन परखे उल्फत सांगियां दी सिरू कर नहीं तार हवेली दिती रखिए जिगर दा लहू कढ़ के अक बन दे कदन चमेली डंके दी चोट ते बुझी वई ना एक इबरत नाक पहेली एक प्यो दे दोवें पुत्रों दिन सप ते बेनस्ला बेली उसन मुंह विचों कढ़ के खवईंदारियां कंडे उस दे आरामा तू हटईंदारियां आप मिट्टियां ते साए के निभईंदारियां लहू जिगर दा मैं कढ़ के पिवा छोड़े लहू जिगर दा मैं कढ़ के पिवा छोड़े ओए मैं बशर दे रूप विच अजदा वेखे बंदा बंदा गर्ज़ां दा बादशाह वेखे। नित याद हजूर नु कर बहाना कदी रोवना ते कदी हसना कदी रहना शहर दे सेंटर विच कदी दूर आबादियों वसना यक लख्त अखी पथरा जाना कदी वांग बदल दे वसना मंसूर जहन्नम जी दे है बंदियां दे प्यार च फसना सुख हयाती दा सजना मुका छोड़े कै गुनाह वांग जालिम भुला छोड़े उस दियां वादियां दिल हला छोड़े नहीं विसर दा मैं जितनी भी कोशिश करा नहीं विसर दा मैं जितनी भी कोशिश करा आप मन तो मैं उस नो भुला वेखे बंदा बंदा गर्ज़ां दा बादशाह वेखे। मेरे अदब दी जा मंसूर मलंग जै जंग दा मान वधाया उस तालिब दा जग तालिब है जै तालिब दर्द सदाया कोई शक नहीं लूने वाला भी साडे जंग दा है सरमाया ओनू सफरा दिन मंसूर मलंग जै जंग दा मान वधाया वेला खुशियां दा जिंदगी विखाया भी नहीं निंदर कीती भी नहीं चैन आया भी नहीं रोंदा वक्ते किसे चुप कराया भी नहीं अपने उल्फत पिछावे तू डर दावदा अपने उल्फत पिछावे तू डर दावदा मैं खुदा तेरी दुनिया ते क्या वेखे बंदा बंदा गर्ज़ां दा बादशाह वेखे।
बैक नाजरीन, आपने गाना सुना होगा बंदा बंदा कर ज़िंदा बादशाह होंदा है। ये जो गाना उन्होंने 2012 में गाया, जो हुसैन उल्फत साहब ने उसको लिखा, ये आज के ज़माने के जितने भी लोग हैं या जितने भी हमारी ख्वाहिशात हैं, हमारी गर्जात हैं, उसकी अक्कासी करें। और मुझे तो ये लगता है कि ये गाना कभी भी पुराना नहीं होने वाला। हम इसको जब भी सुन लें, किसी ज़माने में भी उठा के देख लें, तो हमें लगेगा बिल्कुल मुजाहिद साहब ने ये हमारे लिए गाया था, हुसैन उल्फत साहब ने उस ज़माने में ये हमारे लिए ही लिखा था। तो मुजाहिद साहब चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, मंसूर मलंगी साहब के ये शागिर्द हैं, तो मुजाहिद साहब कोई ऐसी आप हमें वाक़या बताइए अपने करियर का, जब आपने कभी परफॉर्मेंस के लिए जाना हो या परफॉर्म कर रहे हों, तो मंसूर साहब आपके सामने हों, उनको देख के आप नर्वस हो गए हों, या कुछ इस तरह का कोई वाक़या हुआ हो आपके साथ? देखिए जी, इस तरह के स्टेज तो बहुत आए हैं मेरे सामने। फिर डांट भी पड़ी उसी मौके पे? नहीं, डांट तो पहले बता दी है ना मैंने आपको, वो मुल्तान में वो तो पड़ी एक थी। बार डांट नहीं, थप्पड़ था वो। जिंदगी दे विच एक प्रोग्राम मेरा होया जी सियालकोट दे इलाके दे विच ना, मतलब नो सॉरी सियालकोट नहीं, हाफजाबाद, मलिक खुदा दा दवान इन पे। अच्छा, उन्होंने मंसूर साहब नु बुलाया सही, अपने इलाका दे विच, ठीक है। ते उन्हें मुड़ मंसूर साहब दी मतलब जुत्ती मैं पालिश करदा, अगर खुस्सा पावेंदा तो साफ करदा मूं, कपड़े दे विच नाला मैं पावना, परफ्यूम उन्हां नू लावना, उन्हां नू मतलब वो ना हर चीज दे मिलाप करेंदे हैं भी कपड़े दे नाल अंगूठी केड़ी पावनी, कड़ी केड़ी, ब्रेसलेट केड़ी पावनी, फुल मैचिंग घड़ी तक वो हर चीज ना कमरे दे विच अरेंज करके ना तैयार करेंदा हमने उन्हां नू। मतलब शागिर्द दा काम होंदा यो नाला पावना, जुत्ती साफ करनी, वास्कट साफ करके देवनी, वास्कट मिला के देवनी, वो जेड़ी उस्ताद दा तनी जी, बिल्कुल वो चीज। ते मैं क्या अब्बा जी ना, मैं उन्हां दा अब्बा जी छडेंदा। और ये गल है भई मतलब उन्हां दे मोहल्ले विच वैसे नो मंसूर साहब दे मोहल्ले दे विच उत्थों दे भी लोग तुसां नू दसे सन भई मंसूर साहब मुजाहिद नू बेटा छडेंदे हैं ते मुजाहिद मंसूर साहब नू अब्बा जी छडेंदे हैं। ये मोहल्ले दे लोग ही फैसला कर सकदे, मैं नहीं आख सकदा। ये उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो मोहब्बत, जो इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, ये उसको आप बयान कर रहे हैं। और हमसे ज़्यादा इस चीज़ को नाज़रीन कोई नहीं समझ सकता कि ये उस्ताद ही होता है जो किसी भी हवाले से अपने शागिर्द को लेके एक माशरे का मुफीद शहरी बना सकता है। मंसूर मलंगी जैसे उस्ताद ही होते हैं जो मुजाहिद साहब जैसे हीरे हमारे सामने ला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हुसैन उल्फत साहब, आप बताइए कि आजकल के जो ज़माने के नए शायर आ रहे हैं, शायरी कर रहे हैं या वो किसी के लिए लिख रहे हैं, आपको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं जिस उन्होंने पकड़ रखी है? समझ नहीं आ रहा, बेसर पैर है, कोई पहला मिसरा में कुछ और उनका होता है, पैगाम होता है, दूसरे मिसरे में वो कहीं और चले जाते हैं, तो आपको लगता है कि ठीक है? नहीं, अक्सर जमीन आउट हो जाते अजकल दे शायर, अच्छा नहीं लिख रहे। इस गल का बड़ा अफसोस है भाई, जेड़ा बजुर्गां लिखिया है ना, मतलब मेरे उस्ताद मोहतरम जेड़ा गीत लिखे न और जितनी है कि उन्हें शायरी लिखी है, मैं कोशिश करें ना कि उन्होंने मैं लोगां नू सुनावा ते बुरा भला कोई ना आखे। ते लेकिन अजकल दे जेड़ी मुआशरे दे विच शायरी चल रही है ना, मैनू वो बिल्कुल पसंद नहीं। आपके ख्याल में ऐसा क्या बेहतरी ला सकते हैं, किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं शायर? माइंड अच्छा होना चाहिए, शायर दा सोच अच्छी होनी चाहिए। अच्छी सोच है तो वही अच्छे अल्फाज दुनिया के सामने आएंगे। सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, लफ्ज़ां दी चुनौती अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी। और मुआशरे नू मद्देनजर रख के ते शायरी लिखी वने तो वो कामयाब होंदी है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। मुजाहिद साहब, चूँकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि जाते जाते आप हमें अपनी आवाज़ में कोई ऐसा गीत सुनाते जाएं जो हम बड़े झूम जाएं, विदाउट म्यूज़िक के। म्यूज़िक के साथ तो हमने बहुत बार सुना है, आपको इवेंट्स में भी देखा है और इंटरनेट पे भी सुना है, तो मैं चाह रही हूँ कि आप अपनी ओरिजिनल आवाज़ हम तक वो करें। ओरिजिनल जेडी मतलब हुण चलदी पई है ये आई औखी जाते साड मारे ते मैं पेश करे ना। गिण गिण तारियां नू रातां गुजारियां,
घर गत गईयां मेरे अंदर बीमारियां ए बीमारी क्या होंदी ए बीमारां नू मैं याद आसां एक दे होसी। ते ये शेर तुहाडे वास्ते। संगतियां साथियां ते जग दे तबीबां नू दानश्वरां ते शायरां अदीबां नू जदा इल्म होसी कोई टुर गया ए फनकारां नू मैं याद आसां एक दे होसी। अग बाल के सेके हा बूहा बंद कर लिया है मेरा सफर तवेखे। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये भी इन्होंने लिखा है जी। वाह हुसैन साहब, आपने जो माशाल्लाह से खुदा ने आपको सलाहियत दी है, अल्लाह पाक ने, वो तो हमारे सामने आ ही गई है और इन्होंने जिस खूबसूरत अंदाज में हम तक पहुंचाया है। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया कि बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए। देखिए जी, मेरे अंकल हैं मलिक फयाज अवान साहब मुल्तान से, जो मुझे मुल्तान आर्ट काउंसिल में इतनी पजीराई दिलवाई उन्होंने कि मैं उनका शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकता। तो बहुत बड़ा शुक्रिया जो मैं अदा नहीं कर सकता, ये उनकी ज़रा नवाजी है। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है तो मेरे पास ये अल्फाज नहीं थे कि मैं बिज़ी हूँ। जो बंदा बिज़ी होता है वो इंसान भी नहीं होता। इन लोगों के लिए कौन बिज़ी होता है? ये हमारे बड़े हैं जी। चलिए बहुत शुक्रिया। और अवान साहब का हम भी शुक्रिया अदा करते हैं, बल्कि अपने सामीन की तरफ से, मैं अपने प्रोग्राम की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुजाहिद साहब और हुसैन उल्फत साहब को अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। का जाते जाते हम मुजाहिद साहब का एक और ट्रैक आपको सुनवाते जाते हैं। बेलोड़ा समझ के सट गते आई किसे लोड़ ते उल्फत याद आसा जदा वस पौसे बेवसियां दे उदा जोड़ के उल्फत याद आसा कदी मकतल विच कदी सूली ते कदी खोड़ते उल्फत याद आसा मेरा आखिरी साथ दावा है हर मोड़ते उल्फत याद आसा। एक दे होसी एक दे होसी मेरा दावा है सरकारा नू मैं याद आसा एक दे होसी मेरा दावा है सरकारा नू मैं याद आसा झुंड पखियां दे जदा घर वल सन झुंड पखियां दे जदा घर वल सन उदा यारां नू मैं याद आसा एक दे होसी मेरा दावा है सरकारा नू मैं याद आसा एक दे होसी।
सकदे हो सी मेरा दावा है सरकारां नू मैं याद सकदे हो सी किसे नू रंजाया नहीं सारी जिंदगानी सजना दे सुखा उतवारी जिंदगानी किसे नू रंजाया नहीं सारी जिंदगानी सजना दे सुखा उतवारी जिंदगानी कहीं दे गम ते जद कई रोसन गम खारा नू मैं याद सकदे हो सी मेरा दावा है सरकारां नू मैं याद सकदे हो सी संगतियां साथियां ते जग दे तबीबां नू दानिशवरां ते शायरां अदीबां संगतियां साथियां ते जग दे तबीबां नू दानिशवरां ते शायरां अदीबां नू जद इल्म सी कोई टुर गया है फनकारां नू मैं याद सकदे हो सी मेरा दावा है सरकारां नू मैं याद सकदे हो सी शिकवे खुदा ते मेरे माँ बहन होसन जुल्म ज़माने बर्द बेचैन होसन शिकवे खुदा ते मेरे माँ बहन होसन जुल्म ज़माने बर्द बेचैन होसन जद उल्फत सिर लभना नहीं तलवारां नू मैं याद सा झुंड पखियां दे जद घर वलसन झुंड पखियां दे जद घर वलसन उदा यारां नू मैं याद सकदे हो सी मेरा दावा है सरकारां नू मैं याद सकदे हो सी बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह से। और जैसे कि उल्फत साहब का नाम आया है तो आई थिंक कि इसके भी जो बोल है उल्फत साहब ने ही लिखे। जी जी हसनैन साहब माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही खूबसूरत आवाज दी है। लेकिन मंसूर साहब आप बताइए कि आप भी शागिर्द रहे हैं। जी हाँ। और अब आपके शागिर्द आपके सामने बैठ के परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा
मुझे बहुत फख्र है इस पे और इंशाल्लाह ये बहुत आगे तक जाएगा। वो दिन याद आ गया आपको अपने वाले? बिल्कुल कि मैं भी ऐसे सीखा जब मंसूर साहब का वसेब चैनल पे एक बार एक इंटरव्यू और परफॉर्म था, शहजादा आसिफ अली गिलानी साहब और मंसूर साहब खुद आए थे, दिन को उनका लाइव शो था शाम 4 बजे का शायद। तब मैं उधर बैठा था, जैसे सामने वो दरवाजे में नहीं, मतलब वो एंट्री वाला दरवाजा जो होता है, तो मंसूर साहब तो इधर थे ना, शहजादा आसिफ अली गिलानी साहब इधर थे, यानी कि एंकर के सामने। सही सही। तो मैं उस वक्त वो उस साइड पे बैठा था जहाँ पे अब जावेद भाई बैठे हैं या बाकी सब बैठे हैं, यानी वेटिंग एरिया में आप बैठे? वेटिंग एरिया में मैं बैठा था। सही। तो मुझे फिर फख्र भी तो हो रहा है ना कि मैं कभी उधर बैठ के उस्तादों को सुनता था, तो आज मेरा जो शागिर्द है, मुझे खुद तो कुछ इतना आता नहीं है लेकिन ये है कि मेरे सामने बैठ के गा रहा है, मुझे बहुत फख्र है इस पे। बहुत माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत आवाज दिया है। अच्छा, आपको ये शौक कैसे हुआ कि मुझे गाना चाहिए? कब पता चला आपको कि मेरी आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मुझे चाहिए कि मैं दुनिया को सुनाऊं ये आवाज? शौक तो जी मुझे लगा था 2015 में। अच्छा। तो मैंने बड़ी कोशिश की है सिंगरों से बात करने की, बड़े मतलब के नंबर मैंने ढूंढे हैं बात करने के, कनेक्ट करके कोई मुझे सिखाए। काफ़ी सिंगरों से मैंने बात की लेकिन कोई सबब नहीं मिला। अच्छा। उसके बाद मेरे उस्ताद मोहतरम का एक सॉन्ग है हिकड़ी होसी मेरा दावा है, वो आया था, तो उससे मैंने एक नंबर लिया, मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से रब्ता किया। 1 महीना में पूरा राब्ते में रहा हूँ। अच्छा। लाहौर में मैं काम करता था मेरा काम लेडीज टेलर का था, 4 साल मैंने किया। तो जब मैंने राब्ता किया, मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा कि अपने घर वाला से मेरा राब्ता कराएं। तो घर वालों से भी मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया था कि मुझे शौक है, अपने अंदर ही जी, अपने अंदर ही। तो मैंने उस्ताद मोहतरम से महीना पूरा राब्ता रहा, रमज़ान शरीफ का महीना था, तो मैंने ईद लगाई उधर, अपने काम में पैसे इकट्ठा किए, पैसे इकट्ठा करके तो मैं उस्ताद मोहतरम से राब्ता करके गाड़ी में बैठ गया। मेरा जिंदगी का पहला इतना सफर था को जो मैंने अकेले किया था, मुझे पता भी नहीं था। कहाँ से कहाँ तक किया था? मैंने लाहौर से झंग, लाहौर से जंग किया था। जब खासा सफर है जी, मैंने जिंदगी में इतना पहले कभी नहीं किया अकेले। मुझे पता नहीं था कि मैं आगे जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने देखा भी नहीं था अपने उस्ताद मोहतरम को लाइव, बस मोबाइल पे देख के आ गया। डर नहीं लगा कि मैं जा रहा हूँ आगे कोई? नहीं, शौक इतना था कि डर नहीं लगा। अच्छा, आपको कैसे लगा जब इन्होंने राब्ता किया? इन्होंने राब्ता किया, मैंने इनको कहा कि आप ना अपने बाबा से या दादा से या इवन फैमिली के किसी भी मेंबर से मेरा राब्ता करा दें, क्योंकि मुझे पता हो कि ये बच्चा आपका है और उसको शौक है, वो मुझे मिलना चाहता है या सीखना चाहता है, कोई प्रूफ तो हो ना मेरे पास। सही। तो ये मेरे पास आ गया। फिर मैंने 2 दिन के बाद इसको कहा कि मेरी किसी से घर में बात कराओ, उन्हें पता हो कि हसनैन अब इस वक्त कहाँ है, वो आपको ढूंढते ना फिरें या आपने कोई नुकसान करके इधर आ गए हैं, अल्लाह ना करे तो कल कोई मुश्किल ना बन जाए। इसने फिर अपने दादा से मेरी बात करो। वाह, उन्होंने परमिशन दे दी फिर? हाँ, नहीं, मैंने कहा दादा परमिशन तो आपने दे दी है लेकिन मैं आपको मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा मैं बुजुर्ग हूँ, मैं कभी आऊंगा जिंदगी है तो, नहीं तो ये मेरी बात मानता है पूरे घर में, इसको हम नाराज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमें बहुत प्यारा है। मैंने कहा मैंने यानी फलां दिन को मुल्तान में आना है, आप मुझे मुल्तान में मिल लें तो बेहतर हो। तो मैं मुल्तान में जब आया तो इनके जो दादा हैं वो ना बुजुर्ग हैं, वो ना एक पगड़ी एक डब्बा मिठाई का लेके ना आ गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा देखिए एक बच्चे की खातिर बाबा बच्चा बन गया है, उसकी बातों पे मतलब आगे शौक की खातिर मैंने बाबा से, फिर मैंने क्या पूछना था, मुझे पता था ये दादा है इनके। फिर लंबी चौड़ी कहानी है मतलब। और आपने हीरा ढूंढ निकाला। हीरा ढूंढ निकाला। बहुत अच्छी आवाज है और बहुत शुक्रिया। आप तो पहले ही हमसे आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, माशाल्लाह से आपकी आवाज़ हमने सुनी। मंसूर साहब को कौन नहीं जानता, उनकी आवाज़ भी हमने सुनी, हमारे बड़ों ने सुनी, अब तक हम सुन रहे हैं। और माशाल्लाह से मंसूर साहब के शागिर्द के आगे शागिर्द हैं जिनकी आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच रही है। तो जाते जाते, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जा रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि जाते जाते हसनैन हमें एक और गाना सुनाए। जी जरूर।